घर में सालिग्राम रखने से आती है लक्ष्मी, लेकिन इन गलतियों से होता है उल्टा असर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान सालिग्राम की स्थापना नियम क्या है, साथ ही भगवान सालिग्राम को घर में स्थापित करना क्यों आवश्यक है, साथ ही कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो जाता है व्यक्ति बर्बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है। सालिग्राम के उपयोग से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। सालिग्राम करीब 33 प्रकार के हैं, जिनमें से 24 प्रकार के सालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में सालिग्राम होता है वहां पर कभी भी दुख दर्द वास नहीं करता। आइए जानते हैं सालिग्राम को स्थापित करने के नियम क्या है। हिंदू धर्म में सालिग्राम का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है। शैव संस्कृति में माना जाता है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ उनके पैरों के नीचे आने वाले कंकड़ पत्थर ने सालिग्राम का रूप धारण कर लिया। इसलिए शैव लोग सालिग्राम को जागृत महादेव मानते हैं। सालिग्राम करीब 33 प्रकार के हैं, जिनमें से 24 प्रकार के सालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। जिस घर में सालिग्राम होता है वहां पर कभी भी दुख दर्द वास नहीं करता। लेकिन अगर सालिग्राम संबंधित कुछ नियमों का पालन नहीं किया जाए तो कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सभी सालिग्राम शिलाओं में वास्तु दोषों को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। हालांकि कुछ तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। मस्त सालिग्राम, नारायण सालिग्राम, गोपाल सालिग्राम, सुदर्शन सालिग्राम, सूर्य सालिग्राम और बावन सालिग्राम शिला किसी विशेष क्षेत्र की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बड़े आकार के जनार्दन सालिग्राम, नरसिंह सालिग्राम, बारह सालिग्राम और सुदर्शन सालिग्राम शिला को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिलाएं दूर दूर तक समृद्धि, सुरक्षा और शांति बनाकर रख सकती हैं। सालिग्राम का निर्माण कैसे होता है, आइए जानते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में सालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं। इस पत्थर में एक चक्र होता है जिसे सालिग्राम कहा जाता है। उस चक्र का निर्माण एक कीड़े के द्वारा होता है जो उसी नदी में पाया जाता है। सालिग्राम शिला को रखने के फायदे। सालिग्राम की पूजा से अध्यात्म की प्राप्ति होती है। यदि लोग सुख समृद्धि की इच्छा के लिए सालिग्राम की पूजा करते हैं तो उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। सालिग्राम पूजन से आर्थिक लाभ होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। सालिग्राम को घर में रखने से कई चमत्कारी फायदे होते हैं। जिस घर में सालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। सालिग्राम की पूजा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, आचरण शुद्ध रखें। सालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा रूप है। सालिग्राम सात्विकता के प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नंबर 2, रोजाना पूजन। कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर सालिग्राम की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। जैसे रोग, यात्रा या महामारी आदि में सालिग्राम की पूजन नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, एक ही सालिग्राम। घर में सिर्फ एक ही सालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई सालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं होते। नंबर 4, पंचामृत से स्नान। पूजन से पहले सालिग्राम को रोजाना पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। सालिग्राम पर चंदन लगाकर उनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखना चाहिए। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसे और फिर सालिग्राम जी को चंदन लगाएं। क्यों हो जाता है व्यक्ति बर्बाद? बहुत से विद्वान मानते हैं कि सालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह है कि एक खुद में ब्रह्मांड है, इसमें अपार शक्ति होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। शक्ति के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में क्लेश और घटनाएं बढ़ सकती है। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि बुराइयों से दूर नहीं रखते, उन्हें सालिग्राम के नियमों का पालन नहीं करते,
तो आपको आपके घर में शालिग्राम की स्थापना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शालिग्राम जी की स्थापना के नियम क्या है? शालिग्राम की स्थापना के लिए किसी भी शुभ दिन का चुनाव किया जा सकता है। हालांकि इन दिनों में शालिग्राम की स्थापना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, एकादशी और दिवाली। शालिग्राम की स्थापना से जुड़ी कुछ और बातें। शालिग्राम को स्थापित करने के लिए एक स्वच्छ जगह पर चौकी या पीतल की थाली पर लाल कपड़ा बिछाएं। शालिग्राम को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। शालिग्राम को स्थापित करने के बाद उन्हें स्नान कराएं। स्नान के लिए गंगा जल या गाय के दूध का इस्तेमाल करें। शालिग्राम को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। शालिग्राम को तुलसी के पत्ते, फूल और धूप दीप से पूजा करें। शालिग्राम को एक सुंदर यज्ञोपवीत पहनाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से पूजा करें। शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास रखें। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।